नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बजट 2026-27 के बारे में। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आने वाले साल के लिए राज्य का फाइनेंशियल रोडमैप क्या कहता है। तो सबसे पहले वो एक आंकड़ा जिस पर सबकी नजर होती है, बिहार का कुल अनुमानित खर्च। ये है 3,47,589.76 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है और यही आंकड़ा तय करता है कि आगे क्या-क्या होने वाला है। तो आखिर इतना बड़ा आंकड़ा बना कैसे है? इसे समझने के लिए हम इस पूरे बजट को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि पैसा आता कहां से है। तो पहला सवाल यही है कि बिहार अपनी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा कहां से लाता है। चलिए इसके इनकम के स्रोतों को समझते हैं। देखिए, राज्य की जो कुल आमदनी है, जिसे हम रेवेन्यू रिसीट्स भी कहते हैं, वो मोटे तौर पर 3 जगह से आती है। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब करीब 55%, वो आता है सेंट्रल टैक्स में राज्य के हिस्से से। और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, भारत के कई राज्य केंद्र से मिलने वाले पैसे पर काफी निर्भर करते हैं। अब केंद्र के अलावा राज्य खुद भी तो कमाई करता है ना? तो बिहार अपने टैक्स और नॉन टैक्स स्रोतों से करीब 75,202 करोड़ रुपए जुटाता है। और ये आंकड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि राज्य अपने पैरों पर कितना खड़ा है। अच्छा, अब अगर इस कमाई को और करीब से देखें तो ये जो टेबल है, ये बजट डॉक्यूमेंट से ही है। ये बताती है कि राज्य की अपनी टैक्स वाली कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कमर्शियल टैक्स से आता है। तो ठीक है, ये तो हो गई कमाई की बात। अब देखते हैं कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, मतलब खर्च कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए, खर्च को ना 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रोजमर्रा के खर्चे जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज चुकाना, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो पैसा है जो भविष्य के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने में। अब खर्चों में भी एक हिस्सा ऐसा होता है जो आप कह सकते हैं फिक्स्ड है। इसे कमिटेड एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब ये वो खर्चे हैं जिन्हें सरकार टाल नहीं सकती, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, लोन का ब्याज, ये तो देना ही पड़ेगा। और जब इतना बड़ा हिस्सा इन चीज़ों में चला जाता है तो नई योजनाओं के लिए पैसा थोड़ा कम बचता है। तो चलिए अब उन्हीं योजनाओं की बात करते हैं। किसी भी बजट को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये देखना है कि सरकार नई योजनाओं पर कितना और कहां खर्च कर रही है। इससे उसकी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। तो इस साल एनुअल स्कीम आउटले यानी विकास के कामों और नई योजनाओं के लिए कुल 1,22,155 करोड़ रुपए से ज्यादा रखे गए हैं। यही वो पैसा है जो सीधे सीधे डेवलपमेंट पर खर्च होगा। और ये चार्ट बहुत कुछ कहता है। देखिए, स्कीम वाले बजट का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 18.33% जा रहा है ग्रामीण विकास को। जाहिर है, बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी गांवों में रहती है। इसके ठीक बाद नंबर आता है शिक्षा और स्वास्थ्य का। मतलब साफ है कि फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी है। इस टेबल में और भी ज्यादा डिटेल है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे यह पैसा दर्जन भर से ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। जैसे कि ग्रामीण विकास और शिक्षा के अलावा ऊर्जा और सड़क निर्माण जैसे सेक्टर्स को भी अच्छा खासा पैसा मिला है, जो दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर है। तो हमने कमाई देख ली, खर्च देख लिया, प्राथमिकताएं भी समझ ली। अब आखिर में एक कदम पीछे हटते हैं और बजट की बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब राज्य की माली हालत कैसी है, क्या ये बजट सस्टेनेबल है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझ लेते हैं, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर है, और इस अंतर को पाटने के लिए सरकार को जो उधार लेना पड़ता है वही फिस्कल डेफिसिट है। दिलचस्प बात यह है कि बजट डॉक्यूमेंट्स की शुरुआत ही इस दावे से होती है कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है। तो चलिए अब आंकड़ों से पता करते हैं कि इस दावे में कितना दम है। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर, राज्य को रेवेन्यू सरप्लस होने का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनसे ज्यादा राज्य की रेवेन्यू इनकम है। ये एक पॉजिटिव साइन है। और अब आते हैं सबसे अहम आंकड़े पर, जो राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। वो है फिस्कल डेफिसिट। इसका अनुमान है जीएसडीपी का 2.99%। जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राज्य की इकोनॉमी का पूरा साइज। अब ये 2.99% का आंकड़ा इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक नियम है, FRBM एक्ट, जिसके तहत ये घाटा 3% की सीमा के अंदर होना चाहिए।
तो बिहार इस सीमा के अंदर है, जो एक जिम्मेदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का संकेत है। तो कुल मिलाके ये बजट विकास पर फोकस और वित्तीय अनुशासन दोनों की तस्वीर पेश करता है। लेकिन कागज पर बने ये नंबर जमीन पर हकीकत में कैसे बदलेंगे? सबसे बड़ा सवाल और चुनौती यही है कि इस प्लान को अमल में कितनी अच्छी तरह लाया जाता है।